नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग मेरठ में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम भारतीय गाय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बताया था दुधारू नस्ल जो दूध के लिए ही पाली जाती हैं। तो उसमें हम लेके आए हैं साहिवाल नस्ल। सबसे पहली जो नस्ल थी वो साहिवाल थी। इसका उत्पत्ति स्थान जो है, सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान के बिना है इसका अगर नाम रखेंगे तो वो नाम उसका नहीं रखा जाएगा। तो उत्पत्ति स्थान जो है इसका पाकिस्तान का मोंटगोमरी, पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसे हम ज़िला जो मोंटगोमरी के नाम से है। मोंटगोमरी ज़िला, यह इसका उत्पत्ति स्थान है। पाकिस्तान में जो मोंटगोमरी है वो ज़िला है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला होता है, इसका उत्पत्ति स्थान है। यह मुख्य रूप से पंजाब के, जो भारत में पाई जाती है, पंजाब राज्य में पाई जाती है। जो पंजाब राज्य का जो फिरोजपुर ज़िला है, एक जगह का नाम है, वहाँ ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका उपनाम मुल्तानी, पाकिस्तान की है तो उसी के नाम पे रखा हुआ है, मुल्तानी, लोला, यह इसके उपनाम है। और लंबीबर, मुल्तानी इसे पाकिस्तान का है, पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है तो इस वजह से इसे मुल्तानी बोलते हैं। लोला इसका नाम इसलिए रखा गया है, उपनाम, क्योंकि यह गलकंबल इसका लटका हुआ होता है और शरीर इसका लचीला होता है और मुलायम होता है, इसलिए इसे वो लोला बोलते हैं। और लंबीबर इसकी जो एक जगह का नाम है, लंबीबर मतलब ये लंबी जो गलकंबल होता है उसके आधार पर रखा हुआ है। इसका जो दूध उत्पादन है वो 2000 से 2500 प्रति ब्यात है। लीटर प्रति ब्यात, यह इसका दूध उत्पादन है। इसमें जो वसा है वो 5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो लाल रंग लिए हुए या हल्का सफ़ेदी लिए हुए, कत्थई रंग के इसके जो शरीर पे धब्बे होते हैं, कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। इसका ये रंग होता है। और उत्तर प्रदेश में जो है ये सहारनपुर, मेरठ आदि शहरों में ये पाली जाती है मुख्य रूप से। और लखनऊ में भी पाली जाती है। तो प्रथम बार जो ये ब्याने के योग्य होती है तो उसकी उम्र है 3.5 वर्ष में ये प्रथम बार ब्याह जाती है। यह दिखने में शरीर इसका ढीला व त्वचा मुलायम होती है। माथा चौड़ा और शरीर भारी होता है। रंग लाल व कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरा होता है। और कोई आपसे पूछे कि भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल भी यही है, सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध। कोई पूछे सबसे मीठा दूध किस नस्ल का है भारतीय नस्लों में, तो सबसे मीठा दूध भी इसी नस्ल का है।
और सबसे आलसी जो नस्ल है वो साहीवाल ही है। इसका शरीर भारी भरकम होने के कारण यह आलसी होती है, सबसे आलसी। गाय की नस्ल है ये। तो एक इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, मैं फिर रफ करने वाला हूं इसको। तो हमें दुधारू नस्ल पढ़ रहे हैं जिसमें हम साहीवाल नस्ल सबसे पहले लाए हैं। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल नस्ल ही होती है। इसका उत्पत्ति स्थान होता है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी नाम से जगह है, वहाँ का इसका उत्पत्ति स्थान है। और मुख्य रूप से ये पंजाब राज्य का फिरोजपुर जिला है, जो पंजाब में फिरोजपुर नाम जगह है, वहाँ पे ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसलिए इसे भारतीय नस्ल भी बोलते हैं, इसे हम विदेशी नस्ल नहीं बोल सकते। और उपनाम जो है इसका वो मुल्तानी है, लोला है और लंबीवर है। उपनाम वो जो मुल्तानी है वो पाकिस्तान के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो लोला शब्द है ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो त्वचा स्किन जो होती है बहुत मुलायम होती है और इसका गलकंबल लटका हुआ होता है। दूध उत्पादन जो है इसका 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन है। सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय है भारतीय नस्लों में वो साहीवाल नस्ल है, इसीलिए हम सबसे पहले इसी नस्ल को लेके आए हैं। और वसा इसके दूध में जो वसा होती है वो 5% होता है, और रंग इसका लाल रंग लिए कत्थई रंग के धब्बे होते हैं शरीर पर पूरे पे। उत्तर प्रदेश में ये सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ मुख्य रूप से पाली जाती है। और प्रथम बार जो ब्यांत इसका जो प्रथम बार ब्याने के योग्य होती है वो 3.5 वर्ष में प्रथम बार ब्याने के योग्य हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा दूध भी यही देती है और सबसे मीठा दूध इसी का होता है, और सबसे आलसी गाय की नस्ल भी यही है। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लें। यह जो नस्ल है ये आगे जाके पूछी जाती है, क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो आप बता देना कि साहीवाल नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इसमें मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अभी इसमें और बचा हुआ है वो आगे रफ करके पढ़ा दूंगा। ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और 11वीं 12वीं जो 12th क्लास है उसमें तो ये आते ही आते हैं। विस्तार से वर्णन करना पड़ता है, बीएससी एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ी साहीवाल नस्ल, इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। जो इसमें जो सबसे ज़्यादा मीठा दूध इसी का होता है, और दूध में शर्करा सबसे ज़्यादा, इसी के दूध में शर्करा सबसे अधिक पाई जाती है। दुग्ध शर्करा इसी में पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट बोल दो इसको, या लैक्टोज, इसी के कारण दूध मीठा होता है। ये तो सबसे अधिक कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं भी क्वेश्चन ये आए कि साहीवाल नस्ल वो सबसे मीठा दूध किसका होता है, तो साहीवाल नस्ल का होता है। किसके कारण होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध शर्करा, या बोल सकते हैं लैक्टोज। तो इस नस्ल में हमने इतना ही है, जो मेन टॉपिक थे हमने पढ़ा दिए हैं। तो गिर नस्ल दुधारू नस्लों में ही आती है। गिर नस्ल जो नेक्स्ट नस्ल है वो ब्रीड है, वो गिर नस्ल पढ़ेंगे हम। इसका जो अन्य नाम है काठियावाड़ी, काठियावाड़ी इसको अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, काठियावाड़ी, अजमेरी, और भामला, बहामान जो इसका उपनाम है वो बहामान भी बोलते हैं। ये काठियावाड़ी, अजमेरी, बहामान ये आपको जब समझ में आएंगे जब इसका उत्पत्ति स्थान आप पढ़ेंगे और वितरण पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे है ये। तो इसका जो अन्य नाम होता है वो काठियावाड़ी, अजमेरी और बहामान होता है। उत्पत्ति स्थान इसका गुजरात का काठियावाड़, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ तो
तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि इसका अन्य नाम काठियावाड़ क्यों रखा गया। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया गुजरात का काठियावाड़, इसीलिए इसे काठियावाड़ी भी बोलते हैं। और ये गिर जंगल, गिर जंगल में, काठियावाड़ में ही एक जगह है गिर जंगल। इसका जो वितरण है वो राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर, अजमेर जिले और भीलवाड़ा में, वितरण है। इसका जो वितरण होता है वो राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में होता है। प्रमुख विशेषताएं सबको पता है, कान लटके हुए, पत्तीनुमा, या पत्ते के समान लटके हुए कान बोल सकते हैं। इसकी ये जो प्रमुख विशेषताएं होती है, रंग लाल काले धब्बे लिए हुए होता है, काले व सफ़ेद धब्बे लिए होता है। शरीर पर काले व सफ़ेद धब्बे लिए होता है। सभी बच्चे साथ के साथ नोट करते रहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, जिसको हम एमपीवी बोल सकते हैं, तो उत्पादन जो है इसका वो 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात है। (1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। इसमें हम मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, ऐसे तो किताब भर जाएगी अगर लिखना शुरू कर दिया। इसमें बस हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और एग्ज़ाम में एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सके और कोई क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन आसानी से आंसर दे सके। तो इसमें वसा होती है वो 4.5% होती है, 4.5% वसा होती है। यह भी दुधारू नस्ल होती है साहिवाल की तरह ही। तो गिर नस्ल जो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसका अन्य नाम जो होता है वो काठियावाड़ी, अजमेरी और बहामान। बहामान इसका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्राज़ील में दूध के लिए ही पाली जाती है, तो वहाँ के लोग इसको बहामान बोलते हैं। और जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का काठियावाड़ गिर जंगल, इसीलिए काठियावाड़ के नाम पे ही इसका जो उपनाम है वो अन्य नाम है वो काठियावाड़ी रखा गया है। और जो इसका वितरण है वो राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में वितरण है इसका। जैसे पाई तो ये गुजरात के काठियावाड़ में पाई जाती है, लेकिन इसका जो वितरण होता है वो राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में होता है। इसका जो अजमेर इसीलिए अजमेरी इसका जो उपनाम है वो उपनाम पड़ा। प्रमुख विशेषताएं जो हैं इसकी, सबसे मुख्य विशेषता यही है, इसी से इसकी पहचान होती है। कान लटके हुए पत्तीनुमा होते हैं, जो नीचे को लटके रहते हैं वो पत्ते के समान होते हैं। जो रंग होता है वो लाल रंग, शरीर का जो रंग होता है वो लाल होता है और काले व सफ़ेद धब्बे लिए होता है शरीर पर। जो इसका उत्पादन होता है दूध का वो 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और जो वसा होती है वो 4.5% होती है। तो ये हमारी गिर नस्ल है, ये कंप्लीट हो गई है। 2 नस्ल हम पढ़ चुके हैं। कल नेक्स्ट नस्ल के साथ आपसे मिलेंगे। ये BHU और जी आपका ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। डेली देखना ना भूलें। एग्री कोचिंग मेरठ में आपका आने के लिए आभार। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको कल नई नस्ल के साथ मिलते हैं, नई ब्रीड्स के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।